हेलो, तो नमस्कार सभी भाइयों को। तो आज हम राजस्थान सरकार की ऐसी योजनाएं जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो योजनाएं फ़िलहाल में एग्ज़ाम में पूछी जा रही है और आगे भी हमारी एग्ज़ाम होने वाली उसमें भी पूछ सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करें तो 20 से 30 ऐसी योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की जो बार बार एग्ज़ामों में पूछी जा रही है। तो आज मैं बात करता हूँ कि कम से कम 5 से 6 योजनाएं, उनके बारे में मैं आपको भी ज़रूर बताऊंगा। और आप भी कोई योजना जैसे मैं पूछता हूँ तो उसके बारे में आप कमेंट करके मुझे भी ज़रूर बताना कि इस योजना का क्या लाभ है और यह कब शुरू हुई थी। तो चलो आज हम बात करते हैं। तो पहली योजना है कि सबकी योजना सबका विकास। इस योजना के माध्यम से क्या क्या लाभ मिलते हैं और क्या है, इनके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताना। और मैं बता देता हूँ कि ये योजना है, यह 2 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक चली थी। और इस योजना के क्या क्या लाभ है वो मुझे आप कमेंट करके बताओ कि इस योजना से क्या क्या लाभ मिलते हैं। और एक योजना थी जो हमारे 2021 में चल रही थी, प्रशासन गाँव के संग अभियान। तो प्रशासन गाँव के संग अभियान है, ये कब से स्टार्ट हुई थी और इसके क्या क्या लाभ थे वो मुझे आप ज़रूर बताना, क्योंकि 2 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई थी ये योजना। और प्रशासन शहरों के संग एक योजना और थी। ये 2 योजनाएं थी। एक तो जो प्रशासन थे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आकर और जनता की जो भी समस्या है वो सुनते थे। और ऐसी भी एक योजना शहर के अंदर भी चल रही थी जिसका नाम था प्रशासन शहरों के संग अभियान। तो ये दोनों योजनाएं थी, ये 2 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई थी और शहरों के संग अभियान और ग्रामीण जो इलाकों में भी ये चल रही थी। तो इसमें हर ग्राम पंचायत पर शिविर लगाए जाते थे, जिसमें एक पंचायत पर एक दिन का कैंप लगता था और उस पर प्रशासन के कम से कम 10 या 15 विभागों के अलग अलग कर्मचारी वहाँ पे उपस्थित होते थे, जिसके माध्यम से किसी का कोई काम हो वो तुरंत वहाँ हो जाता था। और उसके बाद में यदि हम बात करें तो जीवन रक्षक योजना थी। तो विद्यार्थियों, जीवन रक्षक योजना थी। तो जीवन रक्षक योजना के माध्यम से हम बात करें तो जीवन रक्षक योजना एक तो जैसे कि पहले इसका उद्देश्य सरकार का यही था कि जैसे कहीं पर भी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको पहले अस्पताल जो पहुंचाएगा उसको सरकार देगी 5,000 रुपये और साथ में एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये योजना कब से स्टार्ट हुई थी वो आप बताओ। और इसका लाभ था वो था कि एक व्यक्ति का निःशुल्क उपचार किया जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, और जो भी व्यक्ति उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाएगा तो उनको कम से कम 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और तीसरी जो योजना थी वो थी इंदिरा रसोई योजना। तो इंदिरा रसोई योजना के बारे में आप बताओ कि इंदिरा रसोई योजना का क्या महत्व था और क्यों यह चली थी। तो इसका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य तो यही था कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए। और ये योजना थी, यह 20 अगस्त 2020 से शुरू हुई थी। और इसमें क्या क्या मिलते थे तो एक व्यक्ति को 100 ग्राम दाल मिलती थी और 100 ग्राम सब्जी मिलती थी और 200 ग्राम आटा मिलता था खाने के लिए जो रोटी। और यह योजना थी, यह उस क्षेत्रों में थी जिसमें नगर पालिका थी। उस पंचायत समितियों के आधार पर यह चलती थी जिससे पंचायत समिति में नगर पालिका है और जो नगर निगम है वहाँ पे यह योजना चल रही है। और उसके बाद में आप एक योजना
और थी जल जीवन मिशन योजना। तो जल जीवन मिशन योजना कब से स्टार्ट हुई थी, इसका क्या लक्ष्य था और क्यों यह चलाई जा रही है। तो आप ज़रूर बताना कि जल जीवन मिशन योजना है वो कब से स्टार्ट हुई थी और क्या क्या इसके लाभ हुए थे जनता को और क्यों ये योजना चलाई जा रही है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो सबकी योजना सबका विकास एक योजना थी, प्रशासन शहरों के संग एक योजना थी और प्रशासन ग्रामीण संघ अभियान जो चल रहा था ये एक योजना थी और जीवन रक्षक योजना थी, इंदिरा रसोई योजना थी और जल जीवन मिशन योजना थी। तो ये 5 से 6 योजना है जिसके बारे में मैं आपको बता दिया और आप भी मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इस योजनाओं से क्या आपको भी लाभ मिल रहा है या नहीं। और एक योजना थी अनुप्रति कोचिंग योजना। तो अनुप्रति कोचिंग योजना थी, उसमें तो जैसे कोई गरीब व्यक्ति है और कोचिंग में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए जैसे कि हर राजस्थान में जैसे अलग अलग एग्ज़ाम होती है उनके आधार पर उसको सिलेक्ट किया जाता था। जैसे राजस्थान में जैसे पुलिस का एग्ज़ाम है तो उसमें कम से कम 15,000 विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग का लक्ष्य इसमें रखा गया था। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और आगे भी ऐसा योजना से संबंधित मैं वीडियो और बनाऊंगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे से आगे शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये योजना कितनी महत्वपूर्ण है या नहीं। तो ओके, धन्यवाद।